बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शेरावाली मैया की जय। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सभी देवता पराजित हो गए। इसके बाद शुंभ राज्य पर शासन करने लगा। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तत्पश्चात राज्यच्युत होने के कारण देवता महान दुस्सह चिंता में पड़ गए। दुख से व्याकुल हुए वे देवता गुरु बृहस्पति से आदरपूर्वक यह पूछने लगे, हे गुरु, अब हम क्या करें? आप हमें बताएं। आप सर्वज्ञ महामुनि हैं। हे महाभाग, दुख की निवृत्ति का उपाय भी तो होता है। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जो उपचारों से परिपूर्ण हैं और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, सभी वांछित फल प्रदान करने वाले हैं। हे मुने, आप उनका अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि आप उनकी क्रिया विधि को भली भांति जानते हैं। शत्रुओं के विनाश के लिए वेद में जैसा उपाय बताया गया है, अब आप विधिपूर्वक उसका अनुष्ठान कीजिए, जिससे हमारे दुख का पूर्ण रूप से नाश हो जाए। हे आंगिरस, दानवों के विनाश के लिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार आज ही अभिचार कर्म आरंभ करने की कृपा कीजिए। बृहस्पति बोले, हे देवराज, वेदों में बताए गए सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करने वाले हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं और नियम के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उन मंत्रों के देवता भी तो आप लोग ही हैं। जब आप लोग स्वयं समय के फेर में कष्ट में पड़े हुए हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं? यज्ञ कर्मों में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा की जाती है और वे आप सब देवता ही स्वयं विपत्ति भोग रहे हैं, तब यज्ञ क्या कर सकेंगे? अवश्यंभावी घटनाओं का कोई प्रतिकार नहीं है, फिर भी संकट से बचने के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। यह शिष्ट पुरुषों का उपदेश है। कुछ विद्वान कहते हैं कि दैव सबसे बलवान होता है और उपायवादी लोग दैव को निरर्थक बताते हैं, किंतु मनुष्यों के लिए दैव और उपाय दोनों ही आवश्यक माने गए हैं। मात्र दैव का आश्रय लेकर कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से विचार करके सम्यक रूप से प्रयत्न करने में तत्पर हो जाना चाहिए। इसलिए भली भांति सोच विचार कर मैं आप सभी को उपाय बतला रहा हूँ। पूर्व काल में जब भगवती जगदम्बा ने आप लोगों पर प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया था, उस समय आप लोगों के स्तुति करने पर उन्होंने यह वरदान दिया था कि आप लोगों के स्मरण करने पर मैं सदा आप लोगों की विपत्ति दूर करूँगी। हे देवेश्वरों, जब जब आप लोगों पर दैव जन्य आपदाएँ आएँ, तब तब आप देवतागण मेरा ध्यान कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं आप लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्तियों का से नाश करवा दूंगी। अतः अब आप लोग परम रमणीक हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। आप लोग माया बीज के विधान के ज्ञाता हैं, उसी के पुरस्चरण में तत्पर हो जाइए। मैं जानता हूँ कि इस अनुष्ठान के प्रभाव से वह भगवती प्रसन्न हो जाएंगी। अब आप लोगों का दुख का अंत दिखाई पड़ रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वह भगवती उस हिमालय पर्वत पर सदा विराजमान रहती हैं। उनकी स्तुति तथा विधिवत पूजा करने पर वह शीघ्र ही आप लोगों को वांछित फल प्रदान करेंगी। अतः हे देवताओं, आप लोग दृढ़ निश्चय करके हिमालय पर्वत पर जाइए। वह भगवती आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध कर देंगी। व्यास जी बोले, हे महाराज, उनका वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर चले गए। वहाँ देवी के ध्यान में लीन होकर एकाग्र मन से निरंतर माया बीज मंत्र का जप करते हुए उन सब देवताओं ने भक्तों के लिए अभयदायिनी महामाया भगवती को प्रणाम किया और पूर्ण भक्ति से युक्त होकर स्तोत्र मंत्रों से वह इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों की स्वामिनी, सदा आनंद में रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। दानों का अंत करने वाली, मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन देने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। हे आदिदेव स्वरूपिणी, आपके नामों की निश्चित संख्या तथा आपके इस रूप को कोई भी नहीं जान सकता, इसमें आप ही विराजमान हैं। जीवों के सृजन और संहार काल में शक्ति रूप स्वरूप से सदा आप ही कार्य करती हैं। आप ही स्मृति, धृति, बुद्धि, जरा, पुष्टि,
तुष्टि, धृति, कांति, शांति, सुविद्या, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति, मेधा और विश्व की पुरातन मूल प्रकृति हैं। आप जिस समय जिन स्वरूपों से देवताओं का कार्य संपन्न करती हैं, हम शांति के लिए आपके उन स्वरूपों को नमस्कार करते हैं। आप ही क्षमा, योग निद्रा, दया तथा विवक्षा इन कल्याणकारी रूपों से सभी जीवों में निवास करती हैं। पूर्व काल में आपने हम देवताओं का कार्य किया था, जो महान शत्रु मदान्ध महिषासुर का वध कर डाला था। हे देवी, सभी देवताओं पर आपकी दया सदैव रहती है। आपकी दया पूर्ण प्रसिद्ध है और पुराणों तथा वेदों में भी उसका वर्णन किया गया है। इसमें आश्चर्य की क्या बात, क्योंकि माता प्रसन्नतापूर्वक सम्यक प्रकार से अपने पुत्र का पालन पोषण करती ही है, क्योंकि आप देवताओं की जननी हैं। अतः उनका सहायक बनकर एकाग्र मन से हम लोगों का संपूर्ण कार्य संपन्न करें। हे देवी, हे विश्ववंदे, हम लोग ना आपके गुणों की सीमा जानते हैं, न आपका स्वरूप ही जानते हैं। अतः रक्षा करने में समर्थ हे देवी, हमें केवल अपना कृपा पात्र मानकर आप भयों से निरंतर हमारी रक्षा करती रहें। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना मुष्टि प्रहार किए और बिना त्रिशूल, तलवार, बर्छी, दंड आदि का प्रयोग किए भी आप विनोदपूर्वक शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, फिर भी जगत के उपकार के लिए ही आपकी यह लीला दृष्टिगोचर होती है। आपका यह रूप सनातन है। इस रहस्य को अभी के बाकी लोग नहीं जानते। हे माता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अतः अनुमान और प्रमाण के आधार पर हम यही जानते हैं कि इस विश्व की रचना करने वाली आप ही हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शंकर संहारकर्ता के रूप में पुराणों में प्रसिद्ध हैं। किंतु क्या वह तीनों देव आपसे उत्पन्न नहीं हुए हैं? युग के प्रारंभ केवल आप ही रहती हैं, अतः आप ही सबकी माता हैं। हे देवी, पूर्व काल में इन तीनों ने आपकी आराधना की थी, तब आपने उन्हें अपनी समस्त प्रबल शक्ति प्रदान की थी। वास्तव में उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। जो सन्यासी लोग विश्व की जननी, परम विद्या स्वरूपिणी, समस्त वांछित फल प्रदान करने वाली, मुक्तिदायिनी तथा सभी देवताओं से वंदित चरणों वाली आप भगवती की उपासना नहीं करते, क्या वे मंदबुद्धि तथा ज्ञानी नहीं हैं? विष्णु, शिव तथा सूर्य की आराधना करने वाले जो लोग कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नाम से विख्यात आप भगवती का ध्यान नहीं करते हैं, वह निश्चित रूप से दम्भी प्रतीत होते हैं। विष्णु और शंकर आदि श्रेष्ठ देवता तथा असुर भी आपकी पूजा करते हैं। अतः हे माता, इस जगत में जो मंदबुद्धि मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते, निश्चय ही विधाता ने उन्हें ठग लिया है। भगवान विष्णु अपने पास लक्ष्मी रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमलों में स्वयं महावर लगाते हैं। इसी प्रकार त्रिनेत्र भगवान शिव भी अपने पास पार्वती रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमल की रज के सेवन में निरंतर तत्पर रहते हैं। तब अन्य मनुष्यों की बात ही क्या, आपके चरण कमलों की आराधना कौन नहीं करते? घर गृहस्थी से विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया और क्षमा रूप में प्रतिष्ठित आप भगवती की ही उपासना करते हैं। हे देवी, जो लोग आपके चरणों की उपासना में संलग्न नहीं रहते, उन्हें निश्चय ही इस संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वे पतित होकर कुष्ठ, गुल्म और शिरोरोग से ग्रस्त रहते हैं, दरिद्रता तथा दीनता से युक्त रहते हैं और सुखों से सदा वंचित रहते हैं। हे माता, धन और स्त्री से रहित जो मनुष्य लकड़ी का बोझ ढोने और तृण आदि का वहन सहने में लगे हैं, उनके विषय में हम तो यही समझते हैं कि उन मंदबुद्धि मनुष्यों ने पूर्व जन्म में आपके चरणों की उपासना कभी नहीं की थी। व्यास जी बोले, इस प्रकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर अंबिका करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गईं। वह भगवती रूप तथा यौवन से संपन्न थी। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। वह अलौकिक आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य मालाओं से सुशोभित हो रही थी, दिव्य चंदन से लिप्त थी, जगत को मोहित कर देने वाले सौंदर्य से संपन्न थी और समस्त शुभ लक्षणों से समन्वित थी। इस प्रकार अद्वितीय स्वरूप वाली वह भगवती देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। दिव्य रूप धारण करने वाली तथा विश्व को
मोह लेने में समर्थ कामदेव को भी मोहित करने वाली वह भगवती गंगा में स्नान करने की अभिलाषा से पर्वत की कंदरा से बाहर निकली थी। कोकिल के समान मधुर बोलने वाली भगवती प्रेम पूर्वक भाव से मुस्कुराकर स्तुति करने में संलग्न देवताओं से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी बोली, हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी स्तुति किसके लिए कर रहे हैं? आप लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल क्यों हैं? मुझे अपना कार्य बतलाइए। प्यासी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर उनके रूप वैभव से मोहित श्रेष्ठ देवताओं का हृदय उत्साह से परिपूर्ण हो गया, जिससे वे प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे देवी, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। हम आपके शरणागत हैं। हे कृपा सिंधु, दैत्यों से सताए गए हम देवताओं की संपूर्ण दुखों से रक्षा कीजिए। हे महादेवी, पूर्व काल में देवताओं के लिए कंटक बने महिषासुर का वध करके आपने हमें वर प्रदान किया था। आप लोग संकट में मुझे सदा याद कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं दैत्यों के द्वारा आप लोगों को पहुंचाई गई पीड़ा का निसंदेह नाश कर दूंगी। हे देवी, इसलिए हम लोगों ने आपका स्मरण किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए हैं, जो देखने में महाभयंकर हैं। वह हमारे कार्यों में विघ्न डाला करते हैं। वह पुरुषों से सर्वथा अबध्य हैं। ऐसे ही बलशाली दानव रक्तबीज तथा चंड और मुंड भी हैं। इन सभी तथा अन्य महाबली दानवों से हम देवताओं का राज्य छिन गया है। हे महाबले, हम लोगों का दूसरा कोई अवलंब नहीं, एकमात्र आप ही हमारी शरण हैं। हे सुमध्य में आप दुखित देवताओं का कार्य सिद्ध करें। देवता आपके चरणों की उपासना में सदैव संलग्न रहते हैं। इस समय वे हम सब महान बलशाली दैत्यों के द्वारा विपत्ति में डाल दिए गए हैं। अतः हे देवी, आप उन भक्तिपरायण देवताओं का दुख रहित कर दीजिए। हे माता, आप दुखित देवताओं का आश्रय बन जाइए। हे देवी, युग के आरंभ में इस विश्व की रचना आप भगवती ने स्वयं की थी। यह जानकर आप इस समय संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करें। हे जननी, हे माता, आपके बल से मदान्वित तथा अभिमान में चोर दानव जगत में लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। यहाँ पे पंचम स्कंद का 22वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की।